Hello everyone. Today we will do chapter number 14th compound interest. आप लोगों ने लोअर क्लासेस में सिंपल इंटरेस्ट किया हुआ है। सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला होता है P इंटू आर इंटू टी मल्टीप्लाई बाई 100। P फॉर प्रिंसिपल, R फॉर रेट, T फॉर टाइम। इंटरेस्ट कैसे हमने फाइंड करना होता है, जैसे अगर सिंपल इंटरेस्ट है, अगर मान लो हम किसी से पैसे जो हैं उधार लेते हैं, ठीक है, जो चीज़ हमने उधार ली है वो हमारा उधार ली है या उधार दी है वो हो गया हमारा प्रिंसिपल। रेट ऑफ इंटरेस्ट कि आपने कितने परसेंट उस पर इंटरेस्ट लगाना है, 2% लगाना, 3%, 10%, कितने परसेंट है, ठीक है। और टाइम एक टाइम लिमिट होती है कि आपने 1 ईयर के लिए किसी को देना है, 2 ईयर के लिए या जितने भी ईयर्स के लिए, ठीक है। स्पेसिफिक नहीं है कि 1, 2 हो या 10 ही हो, जितने मर्जी हो सकते हैं, ठीक है। अपॉन 100 तो हमने सभी की वैल्यू अगर यहाँ पे रिप्लेस कर देंगे, अगर हमारे पास प्रिंसिपल भी हो, रेट भी हो, टाइम भी हो, अपॉन 100 करके जो इसको सॉल्व करके जो आएगा वो हमारे पास आ जाएगा सिंपल इंटरेस्ट। अब सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट, इन दोनों में डिफरेंस क्या है। सिंपल इंटरेस्ट जो है उसमें जो इंटरेस्ट लगता है वो डायरेक्ट, जितने भी, अगर मान लो 5 ईयर के लिए आपने किसी को पैसे दिए हैं, 10,000 दिए हैं, तो उस पर जितने परसेंट भी आपने इंटरेस्ट लगाया है, ठीक है, तो जो उसका इंटरेस्ट आएगा वो डायरेक्ट आ जाएगा और हर ईयर का जो 1 ईयर आएगा वो सभी का सेम आएगा। लेकिन कंपाउंड इंटरेस्ट में क्या होता है, उस पर इंटरेस्ट के ऊपर इंटरेस्ट लगता जाएगा। सिंपल इंटरेस्ट में जैसे जितना, अगर आपने 10,000 लिया ना, हर साल आपने 10,000 के ऊपर ही इंटरेस्ट लगाना है। लेकिन कंपाउंड इंटरेस्ट पे आपका इंटरेस्ट कैसे लगेगा कि आपने इंटरेस्ट के ऊपर इंटरेस्ट लगाना है। कि जैसे मान लो 10,000 है, आपने फर्स्ट ईयर क्या बना, 10,000 आपने लिया, टोटल 5 ईयर का है, लेकिन अगर आपने 10,000 1 ईयर का इंटरेस्ट जितना भी निकलेगा उसमें अगर हम जैसे हमारे पास इंटरेस्ट उसका आ गया फर्स्ट ईयर का 500, तो हमने उधार लिए 10,000, तो 10,000 में 500 ऐड करोगे ना तो वो बन जाएगा 10,500, तो फिर उसके ऊपर इंटरेस्ट लगेगा। सेकेंड ईयर में आपने जब दोबारा इंटरेस्ट फाइंड करना है कि सेकेंड ईयर का इंटरेस्ट क्या आएगा, तो उसमें दोबारा 500 नहीं आएगा, उसके वो जो इंटरेस्ट है वो आपका अमाउंट किस पे लगेगा, 10,500 पे। तो सिमिलर इसमें यही हमने प्रोसीजर है, यही मेथड है इसमें, इस एक्सरसाइज में। एक्सरसाइज 14.1 सम नंबर फर्स्ट, सी द स्टेटमेंट, फाइंड द कंपाउंड इंटरेस्ट व्हेन प्रिंसिपल इज इक्वल टू ₹3,000, आर इज इक्वल टू रेट इज इक्वल टू 5% पर एनम। तो मीन्स ये पर एनम के अकॉर्डिंगली है, एंड टाइम जो है वो कितना है, 2 ईयर, और इसमें हमने कंपाउंड इंटरेस्ट फाइंड करना है। इसके डायरेक्ट मेथड भी हैं, वो डायरेक्ट मेथड जो है हम 14.2 एक्सरसाइज में करेंगे, लेकिन इसमें हमने क्या करना है, थोड़ा लॉन्ग मेथड है कि इसमें सिंपल इंटरेस्ट का जो मेथड है, प्रिंसिपल मल्टीप्लाई आर इंटू टी अपॉन 100, वही मेथड यूज़ करके हमने कंपाउंड इंटरेस्ट फाइंड करना है। लेट्स सी, पहले ये रिज़ल्ट लिख लेना सिंपल इंटरेस्ट का, प्रिंसिपल इंटू रेट इंटू टाइम अपॉन 100, और अगर आपने अमाउंट फाइंड करना हो, जो भी सिंपल इंटरेस्ट है उसमें हमने प्रिंसिपल ऐड करना है, और कंपाउंड इंटरेस्ट अगर आपने फाइंड करना है तो जितना अमाउंट आएगा उसमें से हम प्रिंसिपल माइनस करेंगे। फर्स्ट सम में हमारे पास है, प्रिंसिपल है 3,000, आर है 5%, टाइम है 2 ईयर, पर एनम के अकॉर्डिंगली हमने फाइंड करना है। इंटरेस्ट फॉर द फर्स्ट ईयर, तो यहाँ पे फर्स्ट ईयर का इंटरेस्ट फाइंड करना है, तो उसके लिए मैंने यहाँ पे लिखा ना I1, अगर नहीं भी लिखना 1 वो आपकी मर्ज़ी है, सिंपल लिख देना, ऊपर हेडिंग डाल देना कि आप फर्स्ट ईयर का निकाल रहे हो फिर सेकंड ईयर का। मैंने हेडिंग भी डाल दी और साथ में लिख भी दिया गया कि अगर फर्स्ट ईयर का है तो यहाँ पे 1 मतलब फर्स्ट ईयर, यहाँ पे भी प्रिंसिपल दिया है तो जो स्टार्टिंग में प्रिंसिपल है वो होगा फर्स्ट ईयर का प्रिंसिपल फर्स्ट ईयर का है। यहाँ पे मैंने सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला लगाया, इसको आई सिंपल से भी डिनोट कर सकते हैं। तो पी आई मल्टीप्लाई आर इंटू टी अपॉन 100, इसमें सारी ये तीनों वैल्यू जो गिवन है वो मैंने रिप्लेस कर दी। ओके, एक जैसे है हमारे पास 2 ईयर है, टाइम 2 ईयर है, लेकिन मैंने 1 ईयर करके निकालना है इसमें। तो इसमें पहले हमने अगर हम फर्स्ट ईयर का निकालना है तो यहाँ पे 1 ईयर ही लिखना, 2 नहीं लिखना। अब यहाँ पे कटिंग की और कटिंग करके मल्टीप्लाई करके आ गया हमारे पास 150। ओके, उसके बाद जो अमाउंट है, अमाउंट का फॉर्मूला होता है
प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट, आगे पीछे कर लो प्लस ही है, तो प्रिंसिपल और इंटरेस्ट दोनों को ऐड कर लिया। प्रिंसिपल हमारे पास था 3000 और इंटरेस्ट है 150, दोनों को ऐड कर दिया और हमारे पास आ गया 3150 रुपीज़। ये हमारे पास आया फर्स्ट ईयर का प्रिंसिपल। अब हमने फाइंड करना है सेकेंड ईयर का। सेकेंड ईयर का अगर हमने फाइंड करना है, उसके लिए हमारे पास पहले प्रिंसिपल होना चाहिए। अब प्रिंसिपल आपने 3000 नहीं लेना, मैंने पहले बताया कि जो कंपाउंड इंटरेस्ट है उसको फाइंड करने के लिए क्या करना पड़ेगा, इंटरेस्ट के ऊपर इंटरेस्ट लगेगा। अब देखो मैंने 3000 में जब 150 ऐड कर दिया तो इंटरेस्ट इसमें ऐड हो गया, अब इसी के ऊपर जो है दोबारा इंटरेस्ट लगेगा। तो ये हमारा जो अमाउंट फर्स्ट ईयर का जो अमाउंट होगा वो सेकेंड ईयर का क्या बन जाएगा, प्रिंसिपल। ठीक है, सेकेंड ईयर का प्रिंसिपल बन जाएगा। फिर हमने दोबारा से वही फॉर्मूला लगाना है सिंपल इंटरेस्ट वाला, इंटरेस्ट फॉर द सेकेंड ईयर प्रिंसिपल मल्टीप्लाई आर इंटू टी अपॉन 100, P2 लिखा है मीन सेकेंड ईयर के लिए। ठीक है, यहाँ पे इंटरेस्ट टू सेकेंड ईयर के लिए, तो यहाँ पे वैल्यू इन सभी की रिप्लेस कर दी है। फिर से हमने यहाँ पे 1 रिप्लेस करना, 2 नहीं करना। अगर हम सेकेंड ईयर कर रहे हैं तो 2 नहीं करेंगे, क्योंकि हमने 1 ईयर का अलग अलग करके फाइंड करना है। यहाँ पे 1 लिखना है, फिर कटिंग की है, सॉल्व करके आ गया हमारे पास 157.5। तो अमाउंट जो है ये हमारे पास इंटरेस्ट है, अमाउंट का फॉर्मूला कितना आ जाएगा, प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट। प्रिंसिपल हमारे पास ये है और उसमें ये ऐड कर दिया, कितना आ गया 3307.50। ठीक है, 50 पैसा। ये वाला जो पैसा है, अगर पीछे ज़ीरो लगानी ना लगाओ आपकी मर्ज़ी है। जैसे अगर ज़ीरो नहीं आप लगा रहे तो आप नहीं ज़ीरो लगा रहे फिर भी वो 50 पैसा ही है, आप लोग उसको 5 पैसा ना बोलना, क्योंकि 5 पैसा जो होता है वो ऐसे डिनोट करते हैं 05 से। ठीक है, ये 5 पैसा है, लेकिन हमने यहाँ पे क्या बनाना है, ये आगे वाले रुपीज़ है, पीछे वाला पैसा है, तो ज़ीरो लगानी या लगानी आपकी मर्ज़ी, नहीं लगानी वो भी आपकी मर्ज़ी है। ठीक है, दोनों तरह से ठीक हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट हम अभी कंपाउंड इंटरेस्ट इसका फाइंड करना है। यहाँ पे हमारे पास अभी सेकेंड ईयर का अमाउंट आया, अभी उन्होंने जैसे 2 ईयर बोला तो हमने 2 ईयर से आगे नहीं अभी करना है, यहीं पे ये अमाउंट निकल गया। अब हमने फाइंड करना है कंपाउंड इंटरेस्ट। कंपाउंड इंटरेस्ट का मैंने फॉर्मूला बताया, अमाउंट माइनस प्रिंसिपल। तो जितने भी ईयर वो बोलेंगे, अभी 2 है तो 2 पे एंड कर देना है, और यहाँ पे सेकेंड ईयर के अमाउंट में से आपने फर्स्ट ईयर का जो अमाउंट है वो माइनस करना है। जो सेकेंड ईयर का जो अमाउंट है उसमें से हमने फर्स्ट ईयर का प्रिंसिपल माइनस करना है। ठीक है, लेट्स सी। तो यहाँ पे मैंने कंपाउंड इंटरेस्ट जो है उसका फॉर्मूला लगाया, अमाउंट टू माइनस प्रिंसिपल फॉर द फर्स्ट ईयर। तो इसमें से माइनस करके हमारे पास ये आ गया कंपाउंड इंटरेस्ट। सम नंबर इसके बाद है 4th। See the statement, find the compound interest on ₹1000 at the rate of 8% per annum for 1.5 year when interest is compounded half yearly। इसमें हमने हाफ ईयरली के अकॉर्डिंगली करना है, पहले हमने एनुअल पर एनम के अकॉर्डिंगली किया, अब हमने हाफ ईयरली। प्रिंसिपल दिया है, रेट भी दिया है और टाइम भी दिया हुआ है। लेट्स सी, अगर हाफ ईयरली आ गया तो आपने क्या करना है, जो रेट ऑफ इंटरेस्ट होगा उसको आपने 2 से डिवाइड करना है। डिवाइड करके हमारे पास रेट ऑफ जो इंटरेस्ट है वो हमारे पास आ जाएगा, रेट ऑफ इंटरेस्ट 4%। और टाइम जो हमारे पास है 1.5 ईयर, तो 1.5 ईयर कितना आ जाएगा 3/2। इसके मिक्स फ्रैक्शन बना दी, ब्रेक करके फ्रैक्शन में है 3/2, और आपने इसको 2 से मल्टीप्लाई करना है। जब भी हाफ ईयरली आएगा आपने रेट ऑफ इंटरेस्ट का हाफ करना है, और जो टाइम होगा उसको 2 से मल्टीप्लाई करना है, इसका डबल करना है। तो ऐसे ये कट हो गया 2 तो टाइम प्रॉपर आ गया हमारे पास 3 ईयर। तो सेम प्रोसीजर है, पहले आपने फर्स्ट ईयर का इंटरेस्ट निकालना है, वो हमारे पास आ गया 40। अब यही 40 जो है वो हमने किस में ऐड करना है, प्रिंसिपल, जो फर्स्ट ईयर का प्रिंसिपल है। यहाँ पे मैं P1 शो कर देती हूँ। ठीक है, तो 1000 में मैंने 40 ऐड कर दिए, कितना बन गया 1040। और उसके बाद ये जो फर्स्ट ईयर का हमारे पास अमाउंट होगा वो सेकेंड ईयर का क्या बन जाएगा, प्रिंसिपल। सेकेंड ईयर का प्रिंसिपल लेके हमने अब इंटरेस्ट फाइंड करना है सेकेंड ईयर का। तो सेकेंड ईयर का प्रिंसिपल फाइंड किया तो कितना आ जाएगा 41.60, ये सेकेंड ईयर का जो इंटरेस्ट आया। अब दोबारा से हमने अमाउंट फाइंड करना है सेकेंड ईयर का, फिर प्रिंसिपल, सेकेंड ईयर का प्रिंसिपल और सेकेंड ईयर का इंटरेस्ट, दोनों को ऐड करेंगे। ऐड करके हमारे पास ये वैल्यू आ गई। अब जो सेकेंड ईयर का अमाउंट होगा वो थर्ड ईयर का क्या बन जाएगा, प्रिंसिपल। फिर आपने जो हमारे पास टाइम थे, टाइम गिवन है वो है 3 ईयर, तो इसीलिए हमने अब जो I3 है वो भी फाइंड करना, मीन इंटरेस्ट फॉर द थर्ड ईयर।
ठीक है, सेम मेथड वही है लगाना। फिर उसके बाद आपके पास जो इंटरेस्ट आया फिर आपने यहाँ पे प्रिंसिपल में ऐड करना है और वो थर्ड ईयर का हमारे पास क्या आ जाएगा अमाउंट। तो थर्ड ईयर का अमाउंट कितना आ गया, थर्ड ईयर का प्रिंसिपल लेना है, थर्ड ईयर का हमने इंटरेस्ट लेना है, इन दोनों को ऐड कर दिया इन दोनों को और हमारे पास कितना आ गया 1124.864। ठीक है, यहाँ पे 3 डिजिट में आ रहा है। और ये आया हमारे पास थर्ड ईयर का अमाउंट। तो अब हमने कंपाउंड इंटरेस्ट निकालना है, उसके लिए क्या करेंगे, थर्ड ईयर के अमाउंट में से फर्स्ट ईयर का जो प्रिंसिपल है वो माइनस कर देंगे। माइनस करके हमारे पास ये आ गया 124.864। तो लास्ट में अगर राउंड ऑफ कर दो, राउंड ऑफ करके पैसा बनाना है तो 86 पैसा। ठीक है, ज़ीरो जो 4 है 5 से छोटा है तो इसीलिए यहाँ पे ये जो रिमूव कर देना है और सीधा ज़ीरो आएगी तो डेसिमल के बाद ज़ीरो कट ही हो जाती है। ठीक है, आज के लिए इतना ही है। थैंक यू।